बहुत एक्टिव पंचायत है, रतनपुरा, सॉरी रतनपुरा, बांसड़ा याद रह गया। कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष दिलीप सिंह जी पधारे। और मैं तो ये कह रहा हूं, सांसद प्रत्याशी नहीं है, ये सांसद बन गई है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और मेरे आत्मा की आवाज है। नहीं जीतोगे आप, मैं कह रहा हूं हम घूमेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे आपके लिए। जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अग्रिम बधाई हमारी तरफ से। बुजुर्ग मेरे गांव के बैठे हैं, काको साहब, बाबू साहब, लादू सिंह जी, आप पधारो, नातू सिंह जी, और माननीय बड़ी बहन ज्योति जी का, हमारी लाडली बहन है। पेमाराम जी भी आगे आए। पेमाराम जी हमारे बुजुर्ग हैं, मेघवाड़ समाज के, हमारे यहाँ बहुत ही एक्टिव, और इस उम्र में भी आप देखो बहुत ही बढ़िया, अच्छे भले आदमी हैं। पेमाराम जी स्वागत कर रहे हैं। अब लादू सिंह जी हमारे कमांडेंट साहब, रिटायर्ड, माला पहनाकर बड़ी बहन का स्वागत करेंगे। इनकी तो बेटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ सिंह जी हमारे पूर्व अध्यक्ष पधारे। कह दिया, कर दिया, अच्छा। और कोई भी किसी के ऐसे विचार मन में नहीं रहे, अपने आप खुद आके मंच पे स्वागत करे। ये नहीं कहे फिर कल को मेरे से स्वागत नहीं कराया, पधारे इच्छा से। मैं आपको कह रहा हूं, बहन है हमारी बड़ी, और स्वागत करो आप तन मन से। पधारो सर, पधारो। चलो, ये लास्ट में जो हमारे जीजा हैं, ये पूरे गांव की तरफ से आपको माला पहना रहे हैं और आपको विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, आगे जाना है। अब अल्पाहार का प्रोग्राम भी रखा है, और माननीय हमारी सांसद ज्योति जी मिर्जा से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वचन कहें। हेलो, आज लोकसभा के चुनाव के इस कार्यक्रम में, चुनावी समर में, चुनावी सभा में ग्राम चाउंडिया की पावन धरा पे मैं भगवान के चरणों में नमन करता हूं। और आज इस शुभ अवसर में ग्राम चाउंडिया के मेरे पिता समान, हम सबके आदरणीय, और इस गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्र और जहां भी विराजे, उनका जो दिल था सहयोग के रूप में, जहां भी कोई आदमी, पीड़ित आदमी गया, उनका सहयोग कभी ना नहीं थी। ऐसे हमारे स्वर्गीय नारायण सिंह जी को भी मैं आज इस शुभ अवसर पर याद करूंगा, उनके चरणों में नमन करता हूं कि उनका आशीर्वाद इस गांव पे, हम सब पे सदैव रहेगा। मंच पे विराजमान हमारी प्रत्याशी बहन डॉक्टर ज्योति जी मिर्जा, मकराना पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय रूपाराम जी, मकराना प्रधान सुमिता जी, भाई प्रकाश भाकर, और सामने विराजे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, और स्थानीय सरपंच साहब, और सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं। मैं सबसे पहले तो आप सबका आज की सभा में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप एक छोटे से निमंत्रण पे इतनी भारी संख्या में पधार करके आदरणीय ज्योति जी का जो मान सम्मान किया, और आप पधारे। साथियों, ये चुनाव, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये पहले के चुनाव से अलग हटके है। ये चुनाव आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य का, हमारे देश की दशा और दिशा बदलने का चुनाव है। ये चुनाव कोई छोटा हमारे सरपंच का या पंचायत समिति का या एमएलए का नहीं है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव है, जहां पर जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो देश के कानून, नियम और देश का आने वाला भविष्य, देश के दिशा और दशा बदलने के वहां पे
काम होते हैं, इसलिए ये छोटा चुनाव नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार हमें वापस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी को बनाना है। उस बनाने, आपको पता है वापस सरकार राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में वापस बनने जा रही है, तो उसमें हमारा हिस्सा कैसे हो? हमारा हिस्सा तब होगा जब यहाँ से हम ज्योति जी को जिता कर भेजेंगे। जब ज्योति जी जीतेगी तब हमारे जो यहाँ से रुके हुए जो हमारे विकास के काम है वो पूर्ण होंगे। देखिए अभी भाई शक्ति जी ने बहुत सारी बातें पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किया है उसके बारे में जानकारी दी। वैसे तो चर्चा करने का आप लोग सब यहाँ जितने भी लोग आए हो सब राजनीतिक सोच वाले जागरूक व्यक्ति आए हो, सब मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें उन पर अपन बाद में बैठेंगे जब चर्चा रहेंगे। मैं शॉर्ट में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमल के फूट के बटन को दबा करके बहन ज्योति जी को विजयी बनाकर भेजें। इन्हीं शुभकामनाओं से एक बार हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय रूपाराम जी भाई साहब से कि आप भी अपना उद्बोधन आशीर्वाद दें। रूपाराम जी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी। आज इस चुनाव सभा में मैंने नारायण जी संबोधन की कियो, संबोधन आज ज्योति जी दे ही। मैं तो आप लोगों को जो को ओ चेहरा की मुस्कुरान, जोश खरोश, ज्योति जी 35 साल से चुनाव में मैंने ऐसी मीटिंग पहली बार देखी है, ये सच है। आपने जो आज शुरुआत की है दिन की, भगवान करे हमारे गांव में ऐसी शुरुआत रहे। आप लोगों ने, मैं तो ही कहूँ संक्षिप्त में, आने वाले समय में ये जो वोट हो रहा है अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने में और बहन बेटियों की सुरक्षा में आपका इस वोट का महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, भागीदारी है। बाकी यहाँ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हो। बस मैं इतना धन्यवाद दे रहा हूँ आपको कि आप लोगों ने जो इस वक्त में सगड़ा करीब करीब आप, हालांकि चावड़े तो हमारे तो परिवार जी ही है, तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ अब वोट तो सगड़ा माका है, लेकिन इनमें एक ही चीज है, परसेंटेज में भागदौड़ में वोट ज्यादा दिला दीजो। और आपने फिर मैं धन्यवाद दूं। देखो राजनीति में एक ही कहूं, ज्योति जी राजनीति में अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग तरह का लोग है। मैं कई बार आऊं, 1-2 बार हमारी भारत माता की जय बोली जी इठे और दोबारा राजी भी होगा बे। तो नेताओं को शांत रहना चाहिए। नेताओं की सबसे बड़ी खासियत है कि सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, जबकि अच्छी बड़ी आप राजनीति कर रहे हो तो आपको सुनने का मादा होना चाहिए। पहली दिन भाई हमारी जब बोली, दूसरे दिन सगड़ा गांव में बुलार फिर बोली, और फिर आज मन था ये गांव का लोग ज्योति मिर्जा को मान सम्मान करे, बीजेपी का उम्मीदवार को मान सम्मान करे, लेकिन एक गांव का सारा लोग ज्योति जी मन बड़ो भाई और छोटो भाई मान चाले, ये मुझे खुशी है। तो आप छोटी मोटी माऊ गलती हुए तो माफ कर दिया करो। जनता जनार्दन हो, तेमा का माँ बाप हो, जियान का हो, फिर भी आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। हमारी बहन आई है, हमारा युवा बच्चा है। एक ही कहूं, चावड़िया का लोगों ने, आसपास का है लोगों ने, आपको भगवान मान सम्मान, यश, कीर्ति, सुख संपत्ति, निरोग व दीर्घायु बनाए रखे, और आप लोग इसी तरह देश की सीमा पर रहकर मोदी जी के बनाए नियमों के अनुसार आप अच्छी से ज्यादा सेवा करें, ज्यादा वोट दे। धन्यवाद। और 2 मिनट बाई हमारी बेटी आई बोल ले वे कहीं ना हो। राम राम साहब, जय माता जी की। आज सबने गणगौर की हार्दिक शुभकामना दूं। आज अपने बीच में लोकसभा चुनाव ने ले अपना बड़ा बहन ज्योति जी अपने बीच में आया है। जी तरीका हूँ आप लोग आज दिन की शुरुआत करियो, मैं आप सबने धन्यवाद दूं कि आप तो बढ़िया प्रोग्राम माँ को शुरुआत करवाई हो, और जी तरीका हूँ आप लोग समर्थन दियो। और भाई साहब बताइयो कि आप जितना भी अटे मौजूद हमारा बूढ़ा बडेरा हो, जगह को सबको आसपास का गाँव में भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो मारो तो वही निवेदन रेसी के सबने हाथ जोड़ निवेदन है कि 19 तारीख ने आपने सब ज्यादा बार अट बैठा, जगह तो सब भाजपा का अपन सब समर्थक हाँ, लेकिन ज्यादा आपने वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है, क्योंकि आपका समाज जगह लोग बाहर रहे, अधिकतर लोग बाहर कमाबा के हिसाब पढ़बा के हिसाब घेवड़ा है। बाने 19 तारीख ने आमंत्रण कर दो कि सब जना पधारो और आपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देना है, दिलवाना है, और आपने ज्योति जी ने विजय बनानी है। मारो आप सब हाथ जोड़ वही निवेदन है। राम राम साहब, धन्यवाद।
राम राम साहब। बोलो चार भुजानाथ की, बोलो करणी मात की। माँ के तेजा जी की भी बुलाओ। बोलो तेजा जी महाराज की, और बोलो राम सा पीर की। आप तो अवतार हो, आप बैठो बैठो। हम तो पार्टनरशिप में भी काम चला लेंगे। आज चावंडिया ग्राम पंचायत की इस चुनावी सभा में मंच पे उपस्थित हमारी सुमिता जी, साल बाद हो भाई, हमारे तो पंचायत हेडक्वार्टर के दौरे हैं सारे। आप किससे लड़ रहे हो? पहले इसका समाधान करेंगे है ना। ज्योति मिर्जा ये जबरदस्ती। रूपा राम जी, हमारे साथ में नारायण सिंह जी मेंढकिया जी और भाई प्रकाश भाकर, उपस्थित सभी गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सरपंच साहब, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों। आप ये कह रहे हो ना रूप जी कि यहाँ पे मीटिंग, मुझे यहाँ की मीटिंग मेरी पुरानी वाली याद है। और सब लोग और बिल्कुल अपने चित परित अंदाज में वॉकिंग स्टिक लेके, हैट लगा के कई लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, और टेबल कवर वगैरह लगा के, सब टेबलें लगा के बड़ा मामला जचा के बैठे हुए थे सब। पर मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि तब भी मैंने निराश नहीं किया था। मैं बन के सांसद और बीच में आप लोगों के वापस आई थी। कोई दूसरा सांसद आया हो तो पहले तो मुझे ये बताओ, कोई आया क्या दूसरा सांसद? मैं यही बताना चाह रही हूँ। अभी जब मंदिर में गए तो मुझे बोला अब आप आते रहना साहब। मैंने कहा जब वोट नहीं दिए थे ज्यादा तब भी आई थी मैं तो। अरे अब कड़े तो लागे मन भी है लोगों को वोट दे उनको। मैंने क्या कहा, आप आशीर्वाद बनाए रखना, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। मोटी बात जो सुनना चाहते हो ये है। और देखो देश सही दिशा में जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आज इस पार्टी का हिस्सा हूँ। जहां जाते हो लोग खुश हैं। कांग्रेस में भी जब थे तो लोग कहा करते थे ऊपर तो मोदी ही ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो सबको अच्छा लगता है अगर मेरे भारत का मान सम्मान बढ़ता है, अगर किसी भारतीय की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो हर एक को गर्व महसूस होता है। तो आज हम इससे कोई अछूते नहीं है। हम भी आज सब चाहते हैं कि आने वाले, जैसे मोदी जी कहते हैं कि भाई 2047 तक हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, तो भाई हम भी उनके एक आप लोगों के बीच में जो आज अपील लेकर के आए हैं वो इस बात की अपील लेकर के आए हैं कि भाई हमें आप समर्थन दे, जिता करके भेजें। और जो काम मोदी जी करना चाह रहे हैं भाई हम भी उस राष्ट्र निर्माण के काम में एक छोटी बड़ी अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। इसलिए आज आप लोगों के बीच में आए। और जैसे रूप जी ने बोला बोनी अच्छी होगी। रूप जी अपनी पहली मीटिंग जोरदार बोनी हुई है। सब बड़े बुजुर्ग बिल्कुल टिम्बर लोग सब यहाँ पे विराजमान है। मुझे पूरा विश्वास है आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी अपना रिजल्ट अपने पक्ष में आएगा। हमारे सामने वाले कैंडिडेट जो है वो वैसे भी आपको मालूम है कि आज जिन परिस्थितियों में चल रहे हैं, जिनके साथ उनका गठबंधन है, उसी को वो मतीरों का भारा बोल रहे हैं कि 4 ने लार बेटा और 4 भाग जावे। काले तो दुपट्टा उपट्टा ही सब गायब हुएगा। काले तई तो दुपट्टा पैर चालता है, खुद की बोतल को और एक कांग्रेस को। अरे काले लाडनू में मैं कोई फोटो देखी जना दुपट्टा गायब है। हमारे ख्याल होगी अबे तो बैंड तो बज गई गठबंधन की। तो और कभी आ जाए गलती से तो ये जो फालतू के ये चूहे बिल्ली कुत्ते बिल्ली शेर पूंछड़ा गधा ये सब बातें जो करते हैं उससे हट के बात पूछना। आप सब व्यवस्थित लोग यहाँ विराजमान है, एक्स सर्विसमैन आप यहाँ पर विराजमान है, उनसे पूछना भाई मुझे ये बताओ कि आपकी धारा 370 के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं। उनसे कभी ये पूछना कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप क्या सोचते हो। चक्कर ये कि उनसे सब साथ में जो चलते हैं जय में बोल देते हैं, कोई सवाल पूछते नहीं, मंच पे ऊट पटांग बोल करके चल देते हैं। और एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि जब कभी आए तो हमारे एससी भाइयों से विशेष निवेदन है। अभी उन्होंने पीछे एक भ्रामक प्रचार चलाया था कि भाई ज्योति मिर्जा तो कानून बदलने की बात कर रही है। तो पहली बात तो कानून बदलना कोई नई बात नहीं है।
106 बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया है और महिला आरक्षण बिल आया जब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके आया है। मैं तो सिर्फ प्रक्रिया समझा रही थी, जो लोग समझना चाह रहे थे वो रावण की बात थी, मैंने तो कहीं नहीं बोला। और मोदी जी ने क्लियर शब्दों में कह रखा है कि भाई हम तो रिजर्वेशन से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। उनका भाषण था कल जायल में, जब परसों मीटिंग थी तो मंजू बागमार जी ने माइक पे लेके मोदी जी की आवाज में सुनवा दिया था। उनका खुद का वीडियो क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी कि क्या हनुमान बेनीवाल जी ने फरवरी 2011 में कोई चिट्ठी लिखी थी कि आरक्षण हटना चाहिए? कभी पूछे, आपसे भी कहीं मौका लगे तो विशेष तौर से मेरे एससी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि उनसे सवाल जरूर पूछना कि भाई फरवरी 2011 में आपने कोई चिट्ठी लिखी थी क्या, जब आप एमएलए थे, कि आरक्षण हटना चाहिए? और वो क्या जवाब देते हैं उसके बाद में मैं इस चीज का जवाब आप लोगों के बीच में दूंगी और मीडिया के माध्यम से भी दिलवा दूंगी। भ्रामक प्रचार करते हैं, शायद आपके तो गांव में आएंगे भी मुश्किल ही लगता है मुझे आएंगे। पिछली बार आपने कलेजा काटा करके कूद कूद के वोट दिए थे टायरों पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतने समर्पित थे आप लोग कि मुझसे एक मंत्री जी ने पूछा कि भैया ज्योति मुझे समझाओ यार, तुम्हारे समाज में चीजें चलती कैसी हैं? मैंने कहा क्या हो गया सर? वो तब वो हारे हुए थे, जीते हुए नहीं थे। तो बोले यार पता नहीं बावड़े हुए में तुम्हारे लड़के पीछे भागते हैं और ऐसे हाउल्ला करते हैं, ये तुम लोगों को, अपने समाज के लोगों को गालियां बकते हैं और इनके पीछे इतने दीवाने हुए में टिका टिका के वोट देते हैं, लीडर बना रखा है। मैंने कहा साहब हमारे वालों को तो कहीं आस होगी कि शायद ये मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने कहा मुझे ये बताओ, आप वाले को कूद कूद करके ऊपराथली वोट दे रहे थे। बोले हाँ यार ये भी सोचने वाला मुद्दा है। तो उस टाइम एक माहौल अलग था, लोग पक्ष में थे, मोदी जी की लहर का फायदा इनको मिल गया था। आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। मुझे पूरा विश्वास है कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी की जोरदार मतों के साथ जीत होगी। रूप जी मकराना आते हैं, जब कहते हैं खीव सर में 1 लाख से जीतेंगे हम, और जब खीव सर जाते हैं कहते हैं मकराना 1.5 में जोरदार माहौल है मेरा। इस तरीके के प्रचार है। आज हम ये कहना चाहेंगे बहुत बढ़िया माहौल है। हमारी तो बस एक ही शिकायत रहती है, स्पेशली आप जो विशेष तौर से यहाँ विराजमान है, सब बीजेपी के जो मूल वोटर रहे हैं हमेशा, कि भाई पोलिंग परसेंटेज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमारी पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रह जाती है। तो मेरा विशेष निवेदन है कि आओ बजरंग सिंह जी आ जाओ, देखो कुर्सी वेट कर रही है आपका, आओ। ये अच्छे समर्थक रहे हमारे और इन्होंने हमसे हमेशा आपके समाज का फायदा उठाने की कोशिश करी है अच्छे से, कि भाई बात ब्रिज का काम किया है हमेशा से। अच्छी बात है, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगी बजरंग सिंह जी का भी। तो मेरा तो ये कहना है सबको साथ लेके चलेंगे। पुराना इतिहास रहा है, अपने पे तो कभी कोई नहीं आरोप लगा सकता, ना जातिवाद का लगा सकता है, ना कोई पक्षपात का लगा सकता है। और आगे भी अपनी यही रीति नीति रहेगी, सबको साथ लेके चलेंगे। आप समर्थन दें और मेहरबानी करके पोलिंग परसेंटेज पे जरूर ध्यान दें कि भाई 19 तारीख को जब वोट पड़े तो अपने अच्छी पोलिंग परसेंटेज रहे। इस बात का मैं विशेष तौर से आग्रह करना चाहूंगी आप सभी लोगों से। और कोई विशेष मुद्दा होगा तो अपन उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे शक्ति सिंह जी। बाकी आप सब ने यहाँ पधार के सुबह सुबह हमारी पहली मीटिंग में दिल खुश कर दिया। इतनी जोरदार मीटिंग सभा का आयोजन करवाया आपने यहाँ पे, और अब लंबा कार्यक्रम है तो आपसे थोड़ी कहीं को आप ज्यादा मानना सा, और आगे फिर मुलाकात होगी आपसे। राम राम सा, जय हिंद। जयकारा लगा दें।